क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। हज़रात गिरामी, यह हदीस पाक सहीहैन में यानी इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी ने अपनी अपनी जामे में इस हदीस को दर्ज किया है और इस हदीस को मुत्तफ़क़ अलैह हदीस कहते हैं। सादे लफ्ज़ों में यूँ समझें कि मुत्तफ़क़ अलैह हदीस का मतलब है कि आला दर्जे की सही हदीस, उससे सही हदीस का फिर कोई और तसव्वुर नहीं जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने अपनी अपनी किताबों में दर्ज फरमाया हो। इस हदीस के अंदर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, तुम में से कोई मुकम्मल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि उसके नज़दीक, उसके दिल में, उसकी औलाद से ज़्यादा, उसके माँ बाप से ज़्यादा, बल्कि जमी इंसानियत से ज़्यादा मेरी मोहब्बत उसके दिल में न हो। हदीस पाक में वालिदैन और औलाद का नाम सिर्फ़ इसलिए है कि आम तौर पर इंसान को अपने माँ बाप और अपनी औलाद से ज़्यादा प्यार होता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वालिदैन और औलाद का ज़िक्र करके ये बता दिया कि जब औलाद से भी ज़्यादा और माँ बाप से भी ज़्यादा मेरी मोहब्बत ज़रूरी है, तो फिर अब आप यूँ समझो कि तुम्हें अपनी बिज़नेस से, अपनी तिजारत से, अपनी नौकरी से, अपनी शोहरत से, अपनी गाड़ी से, अपने मकान से, अपनी दुकान से, इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा जब तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत हो तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल है। इस हदीस पाक का अमली मुज़ाहिरा आज के दौर में अगर आप चराग लेके ढूंढें कि शायद हमें कोई इंसान मिले कि जिसके दिल के अंदर हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत, अल्लाह के बाद अगर किसी की मोहब्बत हो तो हुजूर की मोहब्बत हो, तो दावा करने वाले तो हर एक हैं, मगर शायद इसका अमली नमूना आप न पा सकें। इसके आयनादार और इसकी सच्ची मिसाल हमें ज़माने सहाबा में, सहाबे कराम में इसकी मिसाल मिलती है। मगर अच्छों से दुनिया खाली नहीं है। सहाबे कराम की नक़ल ताबईन ने किया, ताबईन की नक़ल तबे ताबईन ने किया, आइम्मा, मुजतहिदीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, औलिया, असफिया, अतक़िया। आप इस्लाम की 1450 साला, 1450 साला तारीख़ पढ़ें, आप देखेंगे कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अमलन साबित कर दिया कि उन्हें हर चीज़ से ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत है। मगर माज़ी करीब में जिस हस्ती ने दौरे सहाबा की याद ताज़ा कर दी हो, जिसने खैरुल कुरून का जलवा दिखा दिया हो, जिसने इस बाब में इश्क़ रसूल के मामले में वो मिसाल पेश की हो कि अपने तो अपने गैर भी उसे मानने पर मजबूर हों, उस अज़ीम हस्ती का नाम है इमाम इश्क़ व महब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 1 सदी पेशतर आपका ज़माना है, मगर हम सदियों में ढूंढते हैं तो इश्क़ रसूल के मैदान में आला हज़रत की तरह कोई हमें नज़र नहीं आता। अब यकीनन आपके अंदर सिर्फ दावा नहीं था, आप ज़रा देखें कि मोहब्बत की एक अलामत और पहचान भी होती है कि जिस ज़ात से आपको मोहब्बत होगी उस ज़ात से मंसूब चीज़ों से भी आपको मोहब्बत होगी। अगर किसी इंसान से आपको मोहब्बत है तो उसकी आल औलाद से भी मोहब्बत है, हत्ता कि उसकी अशिया से, उसकी चीज़ों से भी आपको मोहब्बत होगी, उसके कौल से भी मोहब्बत होगी, उसके फ़ेल से भी मोहब्बत होगी, उसकी अदाओं से भी मोहब्बत होगी। ये रंग, ये जलवा मुझे आला हज़रत की ज़िंदगी में नज़र आता है। ख़ुद आप हदायक़ बख्शिश पढ़ना जानते हो तो पढ़ लें,
अल्लाह समझने की जितनी तौफीक दे आप समझ लें, फिर किसी और दलील की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी कुल तसानीफ़, आपकी कुल कुतुब आपके इश्क़ रसूल पर वाज़ह दलील हैं, मगर आपका जो नातिया मजमुआ है, ख़ुद एक मौके पर इरशाद अर्ज़ करते हैं बारगाह रसूल में, करूँ तेरे नाम पर जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। गोया कि आला हज़रत यूँ अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ात पर मेरी जान फ़िदा हो, और ये जान अहमद रज़ा की फ़िदा हो, इसमें कौन बहुत बड़ी बात है। आप तो वो हैं कि दुनिया भी आप पर कुर्बान हो, आखिरत भी आप पर कुर्बान हो, दो जहां आप पर फ़िदा हो, जिन्नो इंस आप पर फ़िदा हो, कुल आलम आप पर फ़िदा हो। फिर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर दो जहान भी फ़िदा हो तो कौन सी बड़ी बात है। आपकी हस्ती वो हस्ती है कि अगर इस दुनिया की तरह करोड़ों जहान अल्लाह पैदा फरमाए तो सब के सब आपके कदमों पे कुर्बान जाएं। ये आला हज़रत का मिजाज है, ये इश्क़ है, ये तड़प है। यही वजह है कि सिर्फ ज़ाते रसूल से मोहब्बत नहीं, ज़ाते रसूल से निस्बत रखने वाली हर चीज़ से अहमद रज़ा को इश्क़ की हद तक लगाओ। आज भी सादाते कराम की इज़्ज़त है, तौक़ीर है, उनकी आओ भगत है, मोहब्बतें हैं, मगर क्या ये सच्चाई नहीं है कि माज़ी करीब में जिस हस्ती ने सादाते कराम की ताज़ीम व तौक़ीर का ये हसीन मिजाज बख्शा है, वो ज़ात है मेरे आला हज़रत की, जिन्होंने तहरीरन भी, कौलन भी, अमलन भी ये साबित कर दिया कि सादाते कराम की इज़्ज़त जिस शान से इमाम अहमद रज़ा ने किया है, शायद ही कोई मिले। वो सिर्फ़ इसलिए कि उन्हें निस्बत है मुस्तफ़ा जान रहमत से। चुनांचे एक सैयदज़ादे किसी तरह आपकी खानकाह में, आपके घर में अपनी मईशत के मामले में मुलाजिम हो गए और अपनी गुर्बत की वजह से उन्होंने ड्यूटी मंजूर कर ली और माहवार मुशाहरा भी मुकर्रर हो गया। जब मेरे आला हज़रत को पता चला कि नौ उम्र के जो खादिम आए हैं ये सैयदज़ादे हैं, ये मखदूमज़ादे हैं, तो ज़रा निस्बत रसूल का एहतराम देखो आला हज़रत के दिल में। घर वालों को इकट्ठा करके तंबीह करते हैं, ख़बरदार, हाशा कल्ला, कभी भी इनसे कोई अपना काम न कराए, बल्कि अगर अल्लाह तौफीक दे तो इनका काम करो। ये सैयद हैं, ये मखदूमज़ादे हैं और ये रहेंगे। अब इनकी तनख्वाह भी मुकर्रर है, वही रहेगी, मगर ये जुमला दिल को अगर छू जाए, इरशाद फरमाते हैं, घर वालों, जब इनकी तनख्वाह इन्हें पेश करना तो उजरत समझ के नहीं, क्योंकि उजरत उसे दी जाती है जो अजीर हो, जो मुलाजिम हो। ये तो मखदूम है, जब इनकी तनख्वाह इन्हें देना तो नजराना समझ के देना। अल्लाह अल्लाह, ये मिजाज सिर्फ आला हज़रत का है। यही वजह है कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से महब्बत, अक़ीदत, लगाओ मेरे आला हज़रत को फ़ना की हद तक। आप फ़ना फिल रसूल भी थे और फ़ना फिल गौस भी थे। आपके मुरीद, आपकी बारगाह के एक खुसूसी तिलमीज़ आले रसूल हुज़ूर मुहद्दिस किछौछा सैयद अहमद अशरफ जिलानी अपना मुशाहिदा बयान करते हैं। कहते हैं, आला हज़रत के इल्म व फ़ज़ल से मैं एक दिन इतना मुतासिर हुआ कि हिम्मत करके अर्ज़ किया कि सरकार, जो उलूम व फ़नून अल्लाह की तरफ से आपको अता हैं, कुछ सदका हमें भी मिल जाए। तो फ़ौरन आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे पास क्या है जो मैं दूँ, जो कुछ मेरे पास है वो आपके जद्दे अमजद सरकार गौसियत का करम है, उसके सिवा कुछ नहीं। अल्लाह अल्लाह। फरमाते हैं कि ये आला हज़रत की ज़बान की सिर्फ बोली नहीं थी, ये दिल की बोली थी। ये मुझे शर्मिंदा करने के लिए नहीं था, ये उनके दिल का मिजाज था, ये उनकी दिल की बोली थी। जो आप फरमाते थे
कि सरकार गौसियत ही का सब कुछ है, मेरे पास अपना कुछ नहीं। फरमाते हैं कि एक दिन मैंने फतवा पेश किया और आला हज़रत को दिखाने के लिए इस्लाह की गरज से, इतने में आपने 11 रुपये की शीरीनी मंगाई और चारपाई पर बैठकर और मुझे साथ में बिठाकर आपने फातिहा किया, ईसाले सवाब सरकार बगदाद की बारगाह में किया, उनकी रूह पुरफतूह को बख्शा और उसके बाद कुछ शीरीनी मुझे अता किया और फरमाया कि ये जो कुछ बचा है इसे बनज़रे एहतराम देखो भी और इसे इज़्ज़त के साथ हासिल भी करो और हरगिज़ मिठाई ज़मीन पर न गिरने पाए, क्योंकि इसे निस्बत है सरकारी गौस से। ये फरमाया आपने। बांटने वाला बांट रहा था, उससे कुछ लग़ज़िश हुई और उसी लग़ज़िश की बुनियाद पर मिठाई का कुछ हिस्सा ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पर गिरना क्या था, आला हज़रत मुस्तरिब हो गए। आप देखेंगे ये बात मामूली है, मगर आप ये उसी में होगी जिसका इश्क, जिसकी मोहब्बत इश्क की हद तक हो। उधर मिठाई का ज़र्रा गिरा, इधर आला हज़रत अपनी चारपाई पे मुस्तरिबाना अंदाज में खड़े हो गए। सैयद अहमद जिलानी अलहरमा फरमाते हैं कि हम लोग भी खड़े हो गए ये सोचकर कि शायद सरकार किसी हाजत से जा रहे हैं, मगर हम लोगों की हैरत की इंतहा उस वक्त हो गई कि जब हम लोगों ने देखा कि सरकार आला हज़रत ज़मीन से उतरकर ज़मीन पर उकड़ू बैठ गए और उकड़ू बैठकर सरे मुबारक को नीचे झुकाया और फिर अपनी ज़बान को निकाला और नोके ज़बान से उस शीरीनी को चाट कर इरशाद फरमाया, ये कोई मामूली मिठाई नहीं, इसे निस्बत है सरकार गौस से। आप बताएं। फरमाते हैं सैयद अशरफ साहब कि शीरीनी का एहतराम किस तरह करना चाहिए और ख़ुसूसन बारगाह गौस से जो मंसूब हो इसकी इज़्ज़त कितनी होनी चाहिए। आला हज़रत के इस अमल से बढ़कर कोई दलील हो नहीं सकती कि जो इतना बड़ा मुजद्दिद हो, इस शान का मालिक हो, वो चाहते तो किसी मुरीद से भी उठवा सकते थे, वो चाहते तो किसी को हुक्म देते, वो चाहते तो हाथ से उठा लेते, वो चाहते तो कागज़ से उठा लेते, मगर वाह रे आला हज़रत, आपने अपने पूरे जिस्म पर गौर किया कि मेरे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो हम अफजल समझते हैं। तो जिस ज़बान से वो नबी की नात पढ़ा करते थे, जिस ज़बान से वो रसूल पाक की ज़ाते मुबारका पर दुरूद भेजा करते थे, उसी नोके ज़बान से शीरीनी उठाकर ये बता दिया कि अहमद रज़ा को जब उस मिठाई से इतनी मोहब्बत है तो आला उस ज़ात से कितनी मोहब्बत होगी। सारे सामईन में गौसे आज़म की ज़ात से भी मोहब्बत हो गई और उनसे मंसूब चीज़ों से भी मोहब्बत हो गई। ये है आला हज़रत का अंदाज़, ये है इश्क़। ये किस लिए सिर्फ़ हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि मुस्तफ़ा को गौसे आज़म से मोहब्बत है। ये औलाद है मुस्तफ़ा की, ये महबूब तरीन औलाद हैं प्यारे आका की, इसलिए आला हज़रत इनकी मोहब्बत में फ़ना है। आला हज़रत जगह जगह आप देखेंगे कि जिसको किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसकी बोली से भी प्यार होता है, उसके हर कौल पर आशिक अमल करने की भरपूर सही और कोशिश करता है। आशिक अपने माशूक से अलग नहीं होना चाहता, उसकी अदाओं को भी अपनाता है। कुछ इस हद तक मोहब्बत थी मेरे इमाम की मुस्तफ़ा जान रहमत से। आकाए करीम की प्यारी सुन्नत है कि हर अच्छी चीज़ में तुम दाहिना इस्तेमाल करो, हर चीज़ में तुम दाहिना इस्तेमाल करो। यहाँ तक कि कुर्ता भी पहनो तो हाथ दाहिनी आस्तीन में, पाजामा पहनो तो दाहिना पैर डालो, सामने प्लेट में खाना रखा हो शुरू करना है तो दाहिने से शुरू करो, कंघी करना है तो दाहिने साइड में, यहाँ तक कि जूते में पैर डालना है तो दाहिना पैर। तो इस तरीके से मस्जिद में भी दाखिल हो तो दाहिना पैर। ये हुजूर की सुन्नत है, हुजूर को पसंद है, अल्लाह को पसंद है। आप देखें कि आला हज़रत हुजूर की सुन्नत पर किस तरह आमिल हैं, ये उनके इश्क की पहचान है। जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके तरीक़ों से मोहब्बत करता है, उसके कौल से मोहब्बत करता है। सैयद अय्यूब अली रज़वी अपना मुशाहिदा ख़ुद का बयान करते हैं, जिसे अल्लामा बदरुद्दीन अलैहिर्रहमान ने सवाने आला हज़रत में, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमान ने हयात आला हज़रत में
इन सवानह निगारों और हयात निगारों ने इस वाक़े को तहरीर किया है कि सैयद अय्यूब अली रज़वी फरमाते हैं कि एक रोज़ सरकार आला हज़रत को किसी वजह से नमाज फ़ज्र में ताख़ीर हुई और जमात का वक्त करीब तर था। मुसल्लियान घड़ी की तरफ देखते और इमाम के आने का इंतज़ार करते। हम लोगों ने निगाह डाली तो क्या देखा कि काशाने से इमाम अहमद रज़ा निकले और आज खिलाफ़े मामूल तेज़ी के साथ कदम बढ़ाते हुए मस्जिद की तरफ रवां दवा हैं। इतने में सैयद क़नाअत अली ने चुपके से मुझसे कहा कि आज देखा जाए कि सरकार आला हज़रत उजलत में है, कहीं ऐसा न हो कि बायां कदम पहले डाल दें। देखें कि आज भी दाहिना कदम पड़ता है। अल्लाह अल्लाह, इनकी निगाहें कदम आला हज़रत पर हैं, मगर ये वो आशिक़ हैं जो आशिक़ नहीं इश्क़ हैं, जो मुहिब नहीं मोहब्बत हैं सरापा। किस तरह सुन्नत में ढले हुए हैं कि बउजलत तमाम चल रहे हैं, मगर जब गेट पर पहुँचे तो जीना नुमा गेट था। पहला कदम जो जीने पर रखा वो दाहिना था। अंदर दाखिल हुए तो जो तौसीई हिस्सा था मस्जिद का, उसमें भी पहले कदम दाहिना रखा। पुरानी मस्जिद थी, कदीमी मस्जिद, उसमें जब दाखिल हुए तो पहले दाहिना कदम। हर सफ़ में दाखिल होते दाहिना कदम। पहली सफ़ दाहिना कदम, दूसरी सफ़ दाहिना कदम, तीसरी सफ़ दाहिना कदम, हत्ता कि मुसल्ले मेहराब में दाखिल हुए, मुसल्ले इमामत पर कदम रखा तो दाहिना कदम रखा। आप सामईन हैरत में हैं और सबके दिल की आवाज़ निकली कि जिस आशिक के इश्क का ये हाल हो कि वो उजलत में भी अपने नबी के तरीक़े से ना हटे। यकीनन वो बतकल्लुफ़ सुन्नत पर अमल नहीं करते, बल्कि जो भी कदम उठता है वो सुन्नत रसूल के मुताबिक उठता है। ये है इश्क की पहचान। इसीलिए तहदीस नेमत के तौर पर मेरे इमाम कहते हैं, अल्लाह की कसम अगर मेरे सीने को काटा जाए और मेरा दिल निकाला जाए और उस दिल के दो हिस्से किए जाएं तो एक हिस्से पर ला इलाहा इल्लल्लाह होगा और दूसरे हिस्से पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। ये मेरे इमाम ने तहदीस नेमत के तौर पर फरमाई है। मैं किस्तवार इसलिए अपने इमाम की बारगाह में ये चंद बातें पेश करता हूँ कि ताकि वो जहन जो मेरे इमाम को सिर्फ इस तौर पर दुनिया में मुतारफ़ करा रहे हैं कि हाँ वो एक आलिम थे जिन्होंने कुफ्र का फतवा लगाया है, जिन्होंने बड़ों की तकफीर की है। मैं कहता हूँ मेरे इमाम का तकफीर करना भी ये उनके इश्क़ रसूल की सच्ची पहचान है। आपको अपने माँ बाप से मोहब्बत होती है, माँ बाप को कोई आँख दिखा दे तो आप उसकी आँख फोड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो जिन दरीदा देहनों ने अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखियाँ की, उनके चेहरे को बेनकाब करना ये इमाम अहमद रज़ा के इश्क का तकाजा था। इस वजह से उन्होंने ये तकफीर के फतवे किए। बल्कि एक दानिश्वर का कौल मैंने पढ़ा जो जिनका ताल्लुक देवबंद से, उन्होंने खुद इसका एतराफ़ किया कि अहमद रज़ा की बख्शिश तो उन फतवों की बुनियाद पर हो जाएगी जो उन्होंने बड़ों को नहीं बख्शा। अल्लाह फरमाएगा, अहमद रज़ा तुमको मुझसे और मेरे रसूल से इतनी मोहब्बत थी कि तुमने जब ये मेरी मोहब्बत का मसला आया और हम अल्लाह और रसूल की इज़्ज़त की बात आई तो तुमने अपनी जान अपने माल की परवाह किए बगैर बड़ों को नहीं बख्शा। जाओ मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ। ये है। बहरहाल तो मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ कि दुनिया इंसाफ की नज़र से आला हज़रत को देखे ज़रा और इंसाफ का चश्मा लगाकर अहमद रज़ा को पढ़े और देखे। हम भी कोशिश करें। हम वो इश्क तो बहुत मुश्किल है मगर कुछ सदका तो ले सकते हैं। इसका तरीक़ा यही है कि कम से कम हम आला हज़रत के हर पहलू को पढ़ने की कोशिश करें, खुसूसन उनके इश्क़ रसूल को पढ़ें। सरकार मुहद्दिस सूरती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जब पूछने वाले ने उनसे पूछा, सैयद वसी अहमद मुहद्दिस सूरती जो आला हज़रत के ना शागिर्द हैं और ना उस्ताज़ हैं ना शेख हैं बल्कि आला हज़रत के हम असर हैं, ख़ुद में बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। एक पूछने वाले ने एक दिन पूछ लिया, मुहद्दिस साहब आप जिस मजलिस में बैठते हैं तो आला हज़रत आप ना अपने शेख का ज़िक्र करते हैं न दरस बुखारी देने वाले का ज़िक्र करते हैं। हर मजलिस में, हर महफ़िल में, हर तकरीब में, हर गाम,
हर महाज हर मोड़ पर आप ज़िक्र रज़ा रज़ा करते हैं, आखिर वजह क्या है? तो मुहद्दिस सूरती जो कि हम असर हैं, जबकि हम असरों में इस तरह का एतराफ़ व इकरार नहीं होता, मगर आला हज़रत उस सच्चाई का नाम है कि हम असर भी उन्हें सूरज ही मानते हैं, हम असर भी उन्हें समंदर ही समझते हैं। मुहद्दिस सूरती फरमाते हैं, पूछने वाले सुन, मैंने बैअत किसी से की है, बुखारी किसी से पढ़ी है, ये और बात है कि मेरे न पीर हैं आला हज़रत और न मेरे शेख हैं आला हज़रत, मगर सुन लो, कब्र में हश्र में हमारी बख्शिश की ज़मानत न बैअतो इरशाद है न दरसे बुखारी है, लेकिन हम बख्शे जाएंगे तो मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर, इश्क़ रसूल की बुनियाद पर। दरसे बुखारी हमने किसी और से लिया, बैअत करने में दामन किसी का थामा, मगर सोहबत मुझे आला हज़रत की मिली है। अल्लाह की कसम, आला हज़रत उस आशिक का नाम है कि जिनकी सोहबत ने मुझे भी इश्क का तरीक़ा सिखा दिया है। तो इसलिए हम इस पहलू पर, यह भी आला हज़रत की सीरत का बड़ा अहम पहलू था इश्क़ रसूल। बल्कि मुझ नाक़िस से अगर कोई पूछे कि सीरत आला हज़रत क्या है, तो मैं कह दूँ कि इश्क़ रसूल के जितने तकाज़े हो सकते हैं, उन तकाज़ों को इकट्ठा किया जाए और उसे मुजस्सम किया जाए तो वो अहमद रज़ा होंगे। अल्लाह ताला उनकी तुरबत नूर पर रहमत व अनवार की बारिश फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।